10वां क्लास का पाठ नंबर पहिल का है क्या, इसका नाम पता है ना? हम आ रहे हैं हम उसमें। पाठ नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं, है ना? उस पे नहीं, इस पे ध्यान दो। इस पर देखो, वास्तविक संख्या। 9वां क्लास में बहुत सारी संख्याएं पढ़े हो ना, जैसे प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और वास्तविक संख्या, है ना? परिमेय, अपरिमेय। चलो हम इसमें उस सब पर बात नहीं करेंगे। 10वां क्लास का जो ये पाठ है वो शुरुआत होता है 2 चीज से। एक है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और दूसरा है, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोलते हैं इसी को। थोड़ा सा परिमेयिका और एल्गोरिदम में अंतर है। अरे सुन रहे हो? हाँ देखो, भागा दिए हो ना, तो वही है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। अब सुनो, परिमेयिका समझ में आता है क्या है? अब परिमेय समझ में आता है? परिमेय क्या होता है? कोई कथन होता है जिसको सिद्ध किया जाता है। अरे नहीं, पी बटा क्यू के रूप में। सुनो पहले, अरे मैथ में 9वां क्लास में कोई प्रमेय सिद्ध किए हो ना, तो प्रमेय क्या होता है? ज्ञात तथ्य या कथन होता है जिसे सिद्ध करना होता है, प्रमेय होता है ना? उसी प्रकार प्रमेयिका क्या कहलाता है कि कोई कथन होता है छोटा सा जो पहले से सिद्ध किया हुआ रहता है और उसकी सहायता से हम दूसरे प्रमेय या प्रमेयिका को सिद्ध करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रमेयिका। अरे समझ में? और एक बात है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना? तो दोनों का नाम समान लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एल्गोरिदम में एक प्रोसेस होता है। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से हम कुछ ज्ञात करते हैं। जैसे भाग देखे हो ना, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का मतलब भाग समझो, ठीक है? जैसे मान लेते हैं हम 17 में भाग देते हैं 5 से, तो कितना आता है? 3 भागफल और ये 2 शेष, यही आता है ना? सुनोगे कि हंसोगे? और उस पर ध्यान नहीं दो, इस पर ध्यान दो। तो ये क्या है? हम लोग समझते आ रहे हैं इसको, क्या है भाई? भाग है ना? तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ठीक है? लेकिन इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि कोई भी 2 संख्या रहेगा, सुन रहे हो सब ना? कोई भी 2 संख्या रहेगा ए और बी, क्या क्या? ए और बी। तो इसके लिए हमें 2 संख्या पी नहीं, क्यू तथा आर ज्ञात है। कौन कौन? क्यू तथा आर ज्ञात है, जिससे कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो ये जो कथन अभी है कि हमें किसी भी 2 संख्या ए और बी के लिए 2 अन्य संख्याएं क्यू और आर ज्ञात है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये कथन है किसका? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का। लेकिन यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का हम ऐसे बोलेंगे तो तुम लोगों को याद करने में भी दिक्कत होगा और इसको समझने में भी, है ना, कथन में। लेकिन हम जैसे भाग लिख देते हैं कि 17 और 15, 5 के लिए है कि 5 में 17 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 2 शेष बचेगा। तो यही चीज है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इसको हम ऐसे पहले से करते आए हैं, लेकिन इस क्लास में हमें इस रूप में इसको समझना होगा, ठीक है ना? तो इस यहाँ पर ए बराबर क्या है? ए बराबर 5 नहीं 17 है। बी बराबर क्या है? 5 है। क्यू बराबर कितना है? 3 है। आर बराबर कितना है? 2। तो इतने सारे जो चीज है हम तो इसको शुरू से करते आए हैं, पहली क्लास से दूसरी क्लास से करते आए हैं ना। लेकिन हम 10 क्लास में इसको ये कहेंगे और इसको इस रूप में व्यक्त करेंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये हुआ बात यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का, ठीक है? और नीचे एक चीज लिखा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना? तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें अंतर है कि इस प्रोसेस का इसमें अधिक बार प्रयोग होता है। अरे समझ में? इसमें इसका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसी का प्रयोग होता है। अरे समझ में? किसमें? एल्गोरिदम में परिमेयिका का 2-3 बार प्रयोग होता है।
एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कि एक विशेष प्रकार का प्रोसेस होता है, अरे समझ में, या विशेष प्रकार का कोई गणितीय संक्रिया होता है जिसको बार बार करने से हमें आंसर प्राप्त हो जाता है या फिर कोई चीज प्राप्त हो जाता है। उसको हटाओ, इसे काहे कर रहे हो? तो समझ में आया? अब जैसे देखो, इसका उदाहरण बताते हैं। जैसे तुम लोग एचसीएफ निकाले हो ना, एचसीएफ निकालना किस किस विधि से आता है तुम लोगों को? एगो भाग विधि से आता है, एगो गुणनखंड विधि से, और विधि आता है, और भी विधि है। चलो हम बात करते हैं लंबी भाग विधि से करते हैं ना। तो मान लेते हैं एगो हम ले लेते हैं 15 और एक ले लेते हैं क्या, 18। इसका हम निकालना चाहते हैं एचसीएफ। आ रहा समझ में? एचसीएफ इसका कैसे निकलेगा? पहले बड़का में छोटका से भाग देते हैं ना। अच्छा चलो, 18 में हम 15 से भाग दिए, कम मत में जाएगा, एक मत में 15, कितना बच गया? 3। तो इतना जो प्रोसेस हुआ, इस समझ में आ रहा है? इतना प्रोसेस हुआ ना, यह क्या कहलाएगा? हाई वाला कि हाई वाला? हाँ, ये कहलाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसके अनुसार 15 और 18 के लिए दो संख्या 1 और 3 है कि 18 बराबर 15 गुने 1 प्लस में 3। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एल्गोरिदम पर। तो एल्गोरिदम क्या है कि जब हम इसका 18 का और 15 का एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ जब 3 शेष बच जाता है तो आगे क्या करते हैं पता है? इसको बना देते हैं भाजक और इसको डाल देते हैं बीच में भाज्य के रूप में, और इसमें भाग लगाते हैं ना, और इसमें लगाते हैं तो कम मत में जाएगा, 5 मत में 15, और ये कट जाता है। क्या हो जाता है? कट जाता है। तो इस स्थिति में बोलते हैं कि कौन सा उत्तर हो गया? एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 3। तो अब देखो कि इस प्रोसेस में जब हम एचसीएफ ज्ञात करना चाह रहे हैं 15 का और 18 का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कई बार प्रोसेस किए हैं? 2 बार। एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो यही हम बता रहे थे कि इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसका 1 बार, नहीं तो 2 बार, नहीं तो 3 बार, नहीं तो 4 बार प्रयोग होता है, और उसके सहायता से किसी हम एक बिंदु पे पहुंचते हैं। इस एल्गोरिदम से हम किस बिंदु को पहुंचते हैं? 15 और 18 का एचसीएफ तक। और इसमें इसका कई बार प्रयोग हो रहा है? 2 बार। अरे समझ में? तो यही मेन अंतर है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम एक प्रोसेस होता है जो कि ये है, उसको बार बार करने से हमें एक विशेष चीज प्राप्त होता है, विशेष आंसर प्राप्त होता है, या कोई चीज प्राप्त होता है। अरे समझ में? यही एल्गोरिदम हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के रूप में करते हैं। अब सुने, कोडिंग समझते हो? जी सर। हाँ, तो उसमें यही चीज होता है, कोई एल्गोरिदम उसमें फेड किया जाता है जो कंप्यूटर तुम्हें चलाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है इसी के एल्गोरिदम के ही आधार पे। या कैलकुलेटर जो होता है ना, जोड़ घटाव करता है, उसमें भी कोई ना कोई एल्गोरिदम उसमें फिट रहता है जिसके आधार पर वो करता है। अरे समझ में? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है, कुछ नहीं है, भाग है, लेकिन उसको अलग तरीके से कहा जाता है। ठीक है? और यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिदम भी कोई विशेष चीज नहीं है, एक प्रोसेस है। और इस स्थिति में हम लंबी भाग विधि द्वारा जो एचसीएफ ज्ञात करते हैं वही एल्गोरिदम है जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग होता है। ये दोनों बात समझ में आ गया ना? चलो इसको लिखवा देंगे, हालांकि अभी अब समझते हैं। अब देखो, जब हम ऐसे लंबी भाग विधि द्वारा करेंगे तो एचसीएफ ऐसे निकालेंगे ना, तो कब स्थिति पे हमारा आंसर प्राप्त होता है ये बताओ तो? हाँ, शेषफल क्या हो जाता है? 0। तो इसको हम 10वें क्लास के रूप में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसके आधार पर लिखते हैं। तो उसके आधार पर हम कैसे लिखेंगे देखो, ये तो हम पहले से करते आए हैं ना एचसीएफ। हाँ, पहले से करते आए हैं, लेकिन 10 क्लास में हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे कि हम पहले लिखेंगे कि 15 और 18 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करने पर क्या हो जाएगा, हमें कैसे लिखना है? 18 बराबर 15 गुने 1 प्लस में कितना? प्लस में 3।
ये यही ना चीज है, हमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में यही बोलता है कि ए और बी के लिए हमें चीज एक क्यू और आर प्राप्त है कि ए बराबर बी गुने क्यू प्लस में आर। आ रहा है समझ में? ये हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आर बराबर 0 है कि नहीं है। क्या है? आर बराबर 0 है कि नहीं है। यहाँ पर आर क्या है? आर 3 है ना, यहाँ पर 0 नहीं ना है। तो इस प्रोसेस को आगे करते हैं, इस प्रोसेस को आगे करेंगे तो अब की बार 15 और 3 पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। अरे समझ में? तो फिर लिखेंगे कि 15 तथा 3 पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लागू करने पर क्या हो जाएगा? 15 बराबर 3 गुने में नहीं 5 प्लस में क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर 0 आ गया ना, तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो गया? 0। तो जब भी इस प्रोसेस में, इस एल्गोरिदम में जब भी हमारा आर बराबर 0 हो जाता है, उस स्थिति में जो क्यू होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। इसलिए यहाँ पर एचसीएफ अब कितना है? 15 और 18 कितना हो जाएगा? 3। इस एल्गोरिदम में यही होता है कि जब R बराबर 0 हो जाता है, उस स्थिति में जो Q होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 15 और 18 का एचसीएफ कितना हुआ? 3। आ रहा है समझ में? चलो, ये समझने वाला बात था। इसको हम थोड़ा सा लिखवा देंगे, लेकिन अभी उदाहरण पर बात करते हैं। अब पूछे कुछ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? सुनो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? चाहे इसकी सहायता से हम क्या करते हैं बताओ तो? हम बोलो मैथ बनाते हैं। बोलो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या करते हैं? ये सुनो, एक प्रकार का प्रोसेस है, हाँ, जिसकी सहायता से हम गणित का हाँ, कोई चीज या एक्शन प्राप्त करते हैं। हाँ, तो ये जो तुम बोल रहे हो ना, वो किसी भी एल्गोरिदम के लिए वो बात सही होता है कि एल्गोरिदम एक गणितीय प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से हम किसी बिंदु पर या किसी उत्तर पर पहुंचते हैं। लेकिन हम यहाँ पूछ रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम का ये विशेष नाम है, ये किस काम आता है? अभी बताए हैं, कौन बताएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किस काम आता है? भाग देने के लिए ये है, भाग देने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहलाता है। हम बैठ जाओ, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में। आ गया सबको समझ में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या उपयोग है? हाँ, दो संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने में। आ गया समझ में? हाँ, ये बात था। चलो, अब आगे हम देखते हैं उदाहरण इस पर क्या बन रहा है। उदाहरण 1 देखो, सुनो सुनो सुनो। उदाहरण 1 है, $4052 और किसका है? 12,576 का एचसीएफ ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1। तो क्या करना है? 4052 और 12,576 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन, हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। ठीक है, तो इसको सुनो, इसको करने में अगर दिक्कत होता है या जब तुम परीक्षा में बना रहे हो, जब तुम परीक्षा में बना रहे हो या फिर कॉपी पे बना रहे हो और ऐसा बनाने में दिक्कत होता है, तो तुम पहले अपने हिसाब से जैसे पहले निकालते थे वैसे निकाल लो भाग देकर। ये कितने मर्द में भाग जाएगा? 3 मर्द में जाएगा ना। चलो, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6, 5 तिहाई 15, 5 4 लगल 1 और ये 1 और 4 तिहाई 12।
ये 0, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 0 0, ये काट कूट। ठीक है, अब इसको ऐसे करते हैं ना, उसके बाद इसको लिखते हैं ना 4 0 5 2। हाँ चलो, अभी कितने मर्द में जाएगा, हाँ 9 मर्द में। चलो ये क्या हो जाएगा 0 9 दूनी 18 के 8 8 1 और 9 चौके का 36 से कितना होता है 37, कितना आएगा 2, ये कितना 7, ये कितना 2। अब देखो, अब इसको ऐसे भाग बनाएंगे ना, तो यहाँ लिख देते हैं 2 7 2। इसको बनाएंगे, अब की बार किसको लिखेंगे 420। कौन मर्द में जाएगा एक मर्द में 272। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4, ये 1 होगा ना। चलो 272 अब की बार लिखेंगे तो इको मर्द में जाएगा एक मर्द में, कितना हो जाएगा 1। हाँ अब कितना आएगा 4 2 1। अब की बार ले जाएंगे कितना आ जाएगा 148। कौन मर्द में जाएगा एक मर्द में कितना आएगा 24। इसको और ले जाते हैं 24 गया है ना। अब की बार बीच में कितना आएगा 124। कौन मर्द में जाएगा 5 मर्द में 20 से कितना आएगा 4। 24 कहाँ से 4, ये 24। कौन मर्द में जाएगा 6 मर्द में 24 और ये कट जाएगा। ये सुनो, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया ना, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4। तो देखो, लेकिन जब हमें तुम्हें इस प्रकार बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से इसका एचसीएफ निकालो, तो ऐसे नहीं निकालना है, ठीक ना। अगर ऐसे निकालना भी है तो ये तुम काम रफ में कर लो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, देखो क्या करना है। यहाँ पर इसको पहले लिखना है 12 5 76 बराबर हई कितना है 4052। हाँ सुनो ना, गुना में कितना आया है 3, प्लस में कितना हो जाएगा शेष 420। सुनो, हम इसके ऊपर लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब हो गया ना, तो ये हो गया ना। अब यहाँ पर r बराबर 0 है, r बराबर 0 नहीं है तो हम ये प्रोसेस आगे करेंगे। आपकी किस पे करेंगे, इस पर और इस पर। तो लिखेंगे 4 0 5 2 बराबर 420 गुना कितना मर्द में गया हो 9 मर्द में, शेष कितना आया है 272। यहाँ भी r बराबर 0 है नहीं है, तो ये प्रोसेस एक बार और करेंगे। अब की बार इसको और इसको लेंगे। ये 420 बराबर 272 कितने मर्द में गया है एक मर्द में। कितना शेष आया है 100 नहीं 148 ना, 148। यहाँ पर r बराबर 0 है, r बराबर 0 नहीं है, तो ये प्रोसेस फिर करेंगे। अब की बार इस पर और इस पे, तो ये हो जाएगा 272 बराबर 148 गुना कौन मर्द में गया है एक ही मर्द में ना, कितना शेष आया है 124। यहाँ भी r 0 है नहीं है, तो ये प्रोसेस फिर करेंगे। कितना, अब की बार इसको और इसको लेकर 148 बराबर 124 कौन मर्द में गया है एक मर्द में, एक मर्द में प्लस शेष कितना आया है 24, ये भर गया। चलो ये यहाँ पर r बराबर 0 है, r बराबर 0 है, तो प्रोसेस फिर करेंगे ना। अब की बार इस पर और इस पर, तो 124 बराबर 24 गुने में
5 प्लस में कितना 4। यहाँ पर r बराबर 0 है नहीं है, तो ये प्रश्न फिर होगा ना, तब की बार इस पर और इस पे होगा। तो 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस में कितना 0। यहाँ पर r बराबर कितना हो गया, तो r बराबर 0 हो जाता है, तब हमारा क्या हो जाता है, ये जो q होता है वो HCF हो जाता है। इसलिए HCF अब किसका HCF है कि 12,576 और 4052 बराबर कितना हो गया 4। तो जब तुम्हें बोलेगा कि इसका और इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से HCF ज्ञात करो, तब तुम्हें ऐसे ज्ञात करना है, ठीक ना, यहां तक पहुंचना है ऐसे। जब r 0 हो जाएगा तो q हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी सहायता के लिए पहले तुम रफ में ये वाला काम कर लो, ठीक ना, ये वाला काम कर लो, इसकी सहायता से ये सब लिख देना, ठीक है ना। चलो जाके और खली ले आओ। उदाहरण 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक। जाओ जाओ पीछे से जाओ बिना पूछे। सुनो 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 ऐसे सुनो, नहीं रहने दो, बोल दो उधर से आने के लिए। देखो इसमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप के होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें हम हल करते हैं, तब किसी, सुनो ध्यान से देखो, जो नहीं समझ में आता है वहां पूछना कैसे हो रहा है। किसी संख्या a तथा b बराबर 2 लेने पर a और b लेंगे तो हमें दो संख्या प्राप्त है ना, a बराबर क्या bq प्लस में r, ये चीज है ना। b बराबर 2 लेने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r, जहां r क्या होना चाहिए, r जो होना चाहिए 0 या 0 के बराबर होना चाहिए और b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये शर्त होता है। भाग दोगे ना तो भाजक से छोटे ना रहेगा शेष, अब खूब से खूब क्या हो जाएगा 0 होगा, या 0 से बड़ा होना चाहिए या b से छोटा होना चाहिए। अब देखो हम क्या, तो यहाँ पर हम b बराबर क्या लिए हैं 2 लिए हैं ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस में r होगा ना। अब किसी संख्या में जब हम 2 से भाग देंगे, सुनो ध्यान से, किसी संख्या में 2 से भाग देंगे तो शेष क्या क्या आ सकता है, किसी संख्या में 2 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, हाँ किसी संख्या में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा शेष, कभी भी नहीं आएगा। 0 और 1, हाँ यहाँ पर r बराबर 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 1 हो सकता है। किसी भी संख्या में जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो शेष या तो 0 आएगा नहीं तो क्या आएगा 1 आएगा। तो अब हमारा a क्या हो जाता है, इसलिए a बराबर हो जाएगा 2q प्लस में 0 या 2q प्लस में 1, यही ना दो संख्या है, दो संख्या प्राप्त हुआ क्या 2q प्लस 0 और 2q प्लस में 1, यही दो प्रकार का संख्या होगा। अब इसमें 2 से भाग लग सकता है ना, इसमें 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है लास्ट में 1 है, इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो q आएगा, और इसमें लेकिन 2 से भाग नहीं लगेगा। तो जिसमें 2 से भाग जिसमें 2 से भाग लगता है वो सम कहलाता है कि विषम कहलाता है, सम, तो ये क्या हो जाएगा सम, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है वो क्या हो जाएगा विषम। ये हो जाएगा हमारा
विषम। तो यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, तो ये हो गया। इसलिए कोई भी धनात्मक संख्या, पूर्णांक लिख दो, पूर्णांक यहां लिख देते हैं। इसलिए कोई भी धनात्मक सम संख्या किस रूप का होगा? 2q रूप का, उधर से आओ, तथा विषम संख्या 2q + 1 के रूप का होगा। चलो ए बैठो, हाँ सिद्ध हो गया। हाँ इसको उतारो। चलो उदाहरण 3। उदाहरण 3 में बोल रहा है, ऊपर जैसा 2 है वैसा ही है। इसमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। यही ना? तो इसमें भी वही कहते हैं, माना किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर की बार क्या लेंगे? 4 दिया है ना, तो 4 लेंगे। a तथा b बराबर 4 के लिए, ठीक है। इसे लिख दो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? a बराबर bq प्लस में r। b बराबर कितना है? 4। a बराबर है 4q प्लस में r, होगा ना? यहाँ पर b बराबर 4 है, इसलिए r का मान क्या क्या संभव है? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही ना आएगा? इतना ही आएगा। तब हमारा जो संख्या बनेगा वह क्या क्या बनेगा? 4q प्लस में 0 एगो संख्या बनेगा, दूसरा संख्या बनेगा 4q प्लस में 1, तीसरा संख्या बनेगा 4q प्लस में 2, चौथा संख्या बनेगा 4q प्लस में 3। यही 4 गो संख्या बनेगा। आ गया समझ में? अब लेकिन बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। इसमें देखो, इसमें ये क्या है? सम है कि विषम है? सम है, क्योंकि 2 से भाग लग जाएगा। यह सम है कि विषम? विषम, क्योंकि इसमें तो भाग लगेगा, ई वाला शेष बच जाएगा। तो ये क्या है? विषम। विषम ये क्या है? सम, 2 से भाग लग जाएगा। और ये क्या है? विषम। कैसे कि इसमें तो 2 से भाग लगेगा और इसमें लगेगा तो क्या? एक शेष बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विषम। तो हमें विषम चुनना है। तो विषम कौन कौन है? एगो हई है, एगो हई है, यही ना है 2। तो यही लिखेंगे कि इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा? हो या तो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। हो गया उत्तर, यही है। ऐसे ही साबित किया जाता है और साबित हो गया। हाँ
चलो देखो उदाहरण संख्या 4, ठीक ना। उदाहरण संख्या 4 में है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। देखो दो प्रकार का मिठाई है। एगो मिठाई है जिसमें की संख्या कितना है 420 गो, और दूसरे प्रकार का मिठाई की संख्या कितना है 130। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि कितना कितना का उसका टुकड़ा रखा जाए कि दोनों में बराबर हो जाए, मतलब उसका संख्या जो एक साथ रखा जाएगा उसका मैक्सिमम हो लेकिन स्थान अधिक घेरे, माने न्यूनतम घेरे। इसके लिए होगा कि दोनों में ऐसा कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें दोनों में बराबर भाग लग जाए, और इस चीज के लिए हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का परिभाषा यही होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। तो इसके लिए क्या निकालना होता है एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए हम कौन सा विधि अपनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, परिमेयिका नहीं क्या एल्गोरिदम। तो चलो इसका हल होगा वांछित संख्या बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ किसका किसका 420 का और 130 का। हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा तब मिठाई की एक ढेरी की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब लिखो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर। और एक बात बताए हैं कि जब इसको एचसीएफ निकालो ना यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके या एल्गोरिदम के सहायता से, तो उसको पहले रफ में हम अपना वाला विधि से कर लेते हैं। 420 भागा कितना है 130, कम मत में जाएगा 39 3 मत में जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 3, ये कट जाएगा और यहाँ उतरेगा 130, कम मर्त में जाएगा 4 मर्त में 120, ये कितना हो जाएगा 10, 30 कटेगा कम मर्त में 3 मर्त में 30, यहाँ r बराबर 0 हो गया तो आंसर हमारा कितना हुआ 10, ठीक ना। 10 उतर आ रहा है ना हो। अब देखो यहाँ से हम इसका उपयोग करेंगे तो लिखेंगे 420 बराबर कितना हो जाएगा 130 गुने में 3 प्लस में हाँ कितना है 30, r बराबर 0 है नहीं है। तो ये काम एक बार और करेंगे, और किसके साथ करेंगे एक बार इसको और इसको, हई वाला पहले लिखेंगे 130 बराबर हई वाला 30 गुने 30 ले भाग दिए हैं तो कितना आया है 4, अशेष कितना आया है 10। यहाँ पर r बराबर 0 है नहीं है, तो फिर प्रोसेस करेंगे अब की बार इसको और इसको लेकर, तो 30 बराबर 10 गुने में 3 प्लस में 0, यहाँ पर r बराबर कितना हो गया 0, इसलिए ये जो q है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए HCF बराबर कितना हो गया 10, ये हमारा उत्तर है। चलो जब भी उसका प्रयोग करना है ना तो रफ में पहले तुम ऐसे बना लो अपने विधि से, उसके बाद वैसे करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, नहीं तो ऐसे होने में गलती का चांस है। तो पको को मिठाई के ढेरी लगाएगा, एक ढेरी में 10 गो मिठाई सरियाएगा, ठीक ना। चलो तो ये हमारा उदाहरण 4 गो था, प्रश्नावली 1.1 के पहले चारों खत्म हो गया। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्नावली 1.1, इसके पहले जो 1-2 गो है एथी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको लिखवा देते नहीं लिखवा देते यहीं पे थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो